आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत किशोर, उम्मीद दोस्तों, उम्मीद। पॉलिटिक्स क्या है कि हम सब एक ना एक वक्त पे तो चाहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, लेकिन बात यही है ना कि हम सब प्रधानमंत्री हो नहीं सकते। प्रधानमंत्री एक ही होता है। हम सब पॉलिटिक्स भी ज्वाइन नहीं करते क्योंकि हमको लगता है बड़ा पैसा है उसमें, ये वो। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंटेलेक्चुअल्स पॉलिटिक्स में आते नहीं, जिसकी वजह से हमारा देश पीछे रह जाता। नायक मूवी का डायलॉग नहीं था बहुत ज्यादा जबरदस्त कि युवाओं को आगे आना चाहिए। हम इन लोगों के भरोसे छोड़ देते हैं जो जिनकी काफी उम्र हो गई होती है और वो देश को पीछे ले जाते हैं। यही है, सच बात भी है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते हैं। उस पार्टी का बेड़ा पार हो जाता है। कांग्रेस को छोड़ के 2017 में कांग्रेस को सपोर्ट किया, वो भी कांग्रेस को दोस्तों इसलिए इन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे कांग्रेस ने वो इंप्लीमेंट नहीं किए पूरी तरीके से। वही एक ऐसी चीज है जब इनको हार का सामना करना पड़ा। अभी बंगाल में जीत गए, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने अपना आईपैक छोड़ दिया है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी छोड़ दी है। क्या करेंगे पता नहीं। हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की। अच्छा, जो मैंने शुरू में लंबा चौड़ा भाषण दिया था वो क्यों था पता है? क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि युवाओं को आगे आना होगा। 1990s में युवा पार्लियामेंट में 26% थे, आज पता है कितने हैं? 7% से भी कम। और जो युवा हैं भी वो बहुत बड़े परिवार से आते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका। आप मुझे ये बताइए कि देश को तो युवा को ही चलाना है, इंटेलेक्चुअल्स को आगे आना पड़ेगा। यही प्रशांत किशोर कहते हैं। और इनकी ये मुहिम है, जो इन्होंने ग्रुप बनाया है, इनकी ये मुहिम है कि हम ऐसे लोगों को सामने लेके आए। शानदार कहानी है दोस्तों प्रशांत किशोर की, और ये उम्मीद है, उम्मीद। बात करेंगे दोस्तों इनकी। चैनल को सब्सक्राइब मत करो, मत ही करो तुम चैनल को सब्सक्राइब। इतना बढ़िया कंटेंट देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो हाथ जोड़ के मैं आपका धन्यवाद आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आपने 5 लाख सब्सक्राइबर किए इस महीने। हमने लगभग 2.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर गेन किए। थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन यार इसको 1 मिलियन तक पहुंचाना है। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो। देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ दोस्तों। मेरा दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है, शाम को 6 बजे खत्म होता है। उसके बाद फिर सब कुछ मैनेज करना। अब मैं यहीं पे ही आ गया हूँ, तो और भी फैकल्टीज, सब चीजों को मैनेज करना। तो मैं सवालों की पूरी कोशिश करता जवाब दे दूं, कई बार डिले हो जाता है। टेलीग्राम पे 20,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। और हाँ, खबरी ऐप पे मैं आ गया हूं। तो खबरी ऐप पे मैं शॉर्ट स्टोरीज, नॉलेज बाइट्स डालता हूँ, 5-5, 4-4 मिनट की। लाइफ लेसन्स ऑफ इब्राहिम लिंकन, जैसे प्रशांत किशोर का ही छोटा सा कुछ अनटोल्ड स्टोरीज डाल दी। अभी एपीजे अब्दुल कलाम की अनटोल्ड स्टोरीज डाल दी। तो वहां पे आप मुझे जरूर फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स में सबके लिंक दिए हुए हैं। इलेक्शन मैजिशियन है, ठीक है? जिस भी पार्टी पे हाथ रखते हैं वो जीत जाती है पार्टी। इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। प्रशांत किशोर का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स इनके साथ काम करना चाहते हैं। क्या आपको पता है 2014 में बीजेपी जो सुपड़ा साफ किया था, पीछे पूरा का पूरा दिमाग प्रशांत किशोर। चाय पे चर्चा लेके आओ प्रशांत किशोर, 3D में रैली करो, होलोग्राम। मोदी जी कहीं जा नहीं सकते, खूब लोगों को बुला लिया, बड़ी सी स्क्रीन प्रोजेक्टर लगा दिया, होलोग्राम 3D से रैली को संबोधित कर रहे हैं। लोग पगला गए। लोगों ने बोला अरे बाप रे, ऐसा माइंड डिजिटाइज कर दिया। बीजेपी बहुत सोशल मीडिया का यूज नहीं करती थी, लेकिन यहां पे प्रशांत किशोर ने बोला कि फेसबुक का यूज करना शुरू करो, ट्विटर का यूज करना शुरू करो। और आज देखो उनका पूरा अपना ही आईटी सेल है। अमित मालवीय, कभी कभी मजाक में बोला जाता है अमित मालवीय आपके बड़े अच्छे दोस्त है, प्रशांत किशोर से बोला जाता थे भी। खैर चलिए, वो एक अलग टॉपिक है। बट कहने का मतलब यह है कि बीजेपी से जो शुरुआत की 2014 में, उसके बाद ये रुके ही नहीं। प्रशांत किशोर ऐसे हैं कि कोई भी इनसे मिलता है, लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा इनका ऑरा है। तो ये मजिशियन है। पहले बीजेपी को जितवाया, उसके बाद फिर जेडीयू को जितवाया। नीतीश कुमार के साथ आया, हालांकि इलेक्शन खुद ये नहीं जीत पाए, जेडीयू ज्वाइन कर लिया था लेकिन जीत नहीं पाई। और फिर उसके बाद अमरिंदर सिंह, फिर उसके बाद अभी ममता बनर्जी। लेकिन अब इन्होंने क्विट कर दिया है, क्विट कर दिया, छोड़ दिया है इन्होंने। पहले इनसे पूछा जाता था, पॉलिटिक्स में तो आए थे, फिर हार गए, तो फिर इसके बाद उन्होंने ये दोबारा आए नहीं, बैक एंड में ही काम करते रहे। लेकिन अब ये बोल रहे हैं, देखिए मेरा जहां तक मानना है कि अब ये पॉलिटिक्स में आएंगे। अब आप बस इंतजार करिए, अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है।
क्योंकि आप करेंगे क्या, आप जा तो सकते नहीं, आप इतने बड़े पॉलिटिकल थिंकर हो, दिमाग आपका 10 साल आगे ही चलता है, तो आप जाहिर सी बात है पीछे बैठ के तो काम करोगे नहीं। हालांकि ये बोल रहे हैं कि अब वक्त आ गया है। देखिए, प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आईपैक, इनफैक्ट आप भी जाकर रजिस्टर कर सकते हो, वेबसाइट है उनकी, ठीक है, अगर आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। जिनको उसमें जिन लोगों को उनमें भविष्य दिखा उनको सपोर्ट करते हैं वो। अब ऐसा है, वो बता रहे कि देखिए मेरा नाम आगे है लेकिन मेरे पीछे पूरी टीम है, अब वक्त आ गया कि मेरी टीम आगे आए और मैं थोड़ा सा दूर हटूं। तो करेंगे क्या, प्लान्स क्या, अभी तक इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत यही बोला जा रहा है। क्योंकि अभी मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था लल्लन टॉप पे, उन्होंने साफ बोल दिया था कि हाँ पॉलिटिक्स में तो मैं आऊंगा और आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्शन मैजिशियन है ये प्रशांत किशोर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में हुआ था, ठीक है, बिहार से आते हैं ये, और बिहार में ही इनकी पूरी पढ़ाई हुई है। हालांकि बाद में दिल्ली आ गए थे। आपको बता दूं कि इनके पिताजी डॉक्टर थे, है ना, इनके पिताजी डॉक्टर थे, और शुरुआत में प्रशांत किशोर का मन नहीं लगता था पढ़ाई में, लेकिन हाँ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, मैथ्स शानदार, गणित शानदार। तो काफी इनको डांट पड़ती थी कि बेटा पढ़ लो, देखो अपने पिताजी को डॉक्टर है, तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। प्रशांत किशोर बहुत ही जल्द, देखिए शुरुआत में इन्होंने गैप्स काफी लिए, अपने पढ़ाई में काफी गैप्स लिए हैं। फिर वही था कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, लेकिन सोशल वर्क में इनका ज्यादा बहुत मन लगता था। तो कुछ टाइम तक इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के लिए बिहार में काम किया, है ना, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, क्योंकि एजुकेशन इनकी अच्छी थी, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इन्होंने बिहार में काम किया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये चले गए अफ्रीका, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इन्होंने अफ्रीका के चैड में काम किया। और फिर दोस्तों इन्होंने बहुत बारीकी से गरीबी को देखा, भारत के राज्यों को इन्होंने देखा, संभाला, दिमाग लगाया कि प्रॉब्लम कहां है, बिहार को देखा। और उसके बाद इन्होंने एक के बाद एक आर्टिकल लिखना शुरू किया। उसमें से एक आर्टिकल इन्होंने मैल न्यूट्रिशन पे लिखा था, वो मोदी जी ने पढ़ लिया। अब उसके बाद जब मोदी जी ने ये आर्टिकल पढ़ा तो 2012 के गुजरात इलेक्शन थे, सबसे पहला इनको यही मिला, इनको बुलाया और बोला कि आप हमारे लिए आप बताओ। इन्होंने वो उसमें क्रिटिसिज्म नहीं किया था, कंपेयर किया था उस आर्टिकल को, मतलब बेसिकली कंपैरिजन था कि क्यों गुजरात में मैल न्यूट्रिशन उसको कैसे दूर किया जाए। बस उसके बाद क्या था, ये दोस्ती मोदी जी और प्रशांत किशोर की शुरू हो गई, ठीक है। और फिर ये सिलसिला कभी रुका नहीं। 2013 में जब इनको लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ जबरदस्त है, 2013 में इन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस बनाया, CAG। ये एक पब्लिसिटी कंपनी थी, ठीक है। देखिए 2012 में इन्होंने मोदी जी का काफी मदद की, ठीक है। गुजरात के जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने काफी सहयोग दिया, जीते गुजरात में तो आपको पता ही है, ठीक है, हिला नहीं पाया कोई नरेंद्र मोदी को। फिर 2014 के इलेक्शन हुए, इन्होंने ये जो CAG है ना, 3 दोस्तों ने मिलकर बनाई थी, उसमें से एक थे प्रशांत किशोर। 2014 में जो इन्होंने काम किया, मोदी जी की सारी स्ट्रेटेजीज ये बनाते थे, सब कुछ बीजेपी को कैसे करना, अब की बार मोदी सरकार, नारे, चाय पे चर्चा, बहुत सारे मॉड्यूल जो तैयार किए थे, मॉड्यूल्स वो प्रशांत किशोर ने किए थे। अब उसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस की। हालांकि कांग्रेस का टेनोर इतना बुरा नहीं था, लेकिन स्ट्रैटेजी इतनी जबरदस्त थी कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए और प्रधानमंत्री हो गए। 2014 का जनरल इलेक्शन, जितने भी चाय पे चर्चा हो गया, 3D, रन फॉर यूनिटी, मंथन, सोशल मीडिया, बीजेपी उस समय इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, इन्होंने कहा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करो, युवाओं को रिझाओ यार, युवा मेन है। यहां पे नीलंजन मुखोपाध्याय जो हैं, जो नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स के ऑथर, उन्होंने बोला था कि प्रशांत किशोर की वजह से इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं कि इनकी वजह से जो 2014 इलेक्शंस है जीते ही। फिर यही CAG आईपैक में, अरे यार मैंने शायद पब्लिक अकाउंट, आई एम रियली सॉरी, ये पॉलिटिकल एक्शन कमिटी है, मैंने शायद पब्लिक अकाउंट बोल दिया था। आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी है, ठीक है, तो ये माफी चाहता हूं मैं। तो ये आईपैक में कन्वर्ट हो गई, यही CAG आईपैक में कन्वर्ट हो गई, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूं ऐसा हुआ क्यों। मैं कोर्स तैयार कर रहा हूं UPSC के लिए, तो मैं कल पॉलिटी के लेक्चर्स ले रहा था, तो वही कमिटी फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पॉलिटिकल एक्शन कमिटी, सॉरी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, वो सब दिमाग में घुसी हुई है अभी तक, तो आई एम रियली सॉरी। ये तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि बीजेपी को जीत दिला दी। बस एक बार इतनी बड़ी आपको जीत मिल जाए, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स दंदनाते हुए इनके पीछे पड़ गई, हमारे लिए काम करो। नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए, नीतीश कुमार की JDU के साथ जुड़े, बिहार असेंबली इलेक्शंस हुए, अगेन यहां पे भी बिहार
में नीतीश कुमार और जो लालू प्रसाद यादव का गठबंधन था, तीसरी बार नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हो गए। नीतीश कुमार की बायोग्राफी मैंने कवर किया, आप जरूर देखिएगा। 2005 से लगातार वो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो अब यहां पे दोस्तों ऐसा है कि जब ये हुआ तो उसके बाद फिर पंजाब के अमरिंदर सिंह के साथ काम किया, उनको जीत दिला दी। फिर इधर चले गए साउथ, वाईएसआर कांग्रेस के साथ काम किया। आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस, अगेन वाईएसआर कांग्रेस को भी जीत दिला दी। पंजाब असेंबली के जो 2017 में इलेक्शंस हुए थे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि उसमें इतना बढ़िया इनका परफॉर्मेंस था कि मतलब इतना, वैसे हालांकि देखिए ये तो कयास लगाई जा रहे थे कि कांग्रेस आएगी, लेकिन परफॉर्मेंस बड़ा शानदार था इनका। इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाई थी, सीधा किसानों को टारगेट किया था, किसान रैली निकालो, पूरा इनके जो दिमाग था ना पीछे का इनका। फिर वही बता रहे ना कि ये तो चलिए बात हुई कि यहां पे जाने की। पंजाब 2017, यूपी में भी 2017 में इलेक्शंस हुए। यूपी में आपको पता ही है कि कांग्रेस 7 सीटें भी नहीं ला पाई, योगी आदित्यनाथ जीत गए, बीजेपी ने बहुत बुरी तरीके से हराया। वही एक ऐसा दाग है प्रशांत किशोर के, हम ये देखते हैं कि मतलब दामन पे, दाग तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो प्रशांत किशोर पुल ऑफ नहीं कर पाए। उसका रीजन ये था कि 14 पॉइंट प्रोग्राम बताए थे, सोनिया गांधी को किस तरीके से जाना है, कौन कौन से शहर में जाना है, थोड़ा सा रेडिकल आपको होना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम कार्ड थोड़ा सा आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है, कैसे मोदी जी को क्रिटिसाइज करना है, ये सब बना के दे दिया चिट्ठा राहुल गांधी को। राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की बनी नहीं। दोनों देखिए, राहुल गांधी का अपने हिसाब से वो काम कर रहे थे और प्रशांत किशोर अपने हिसाब से काम कर रहे थे, तो इसीलिए हार का मुंह देखना पड़ा। वरना कांग्रेस हो सकता है जीतती नहीं, लेकिन इतनी बुरी हालत तो ना ही होती। महागठबंधन बुरी तरीके से हारा और बीजेपी यहां पे योगी आदित्यनाथ जो है, देखिए मेरा मानना एक और है कि देखिए लोग जो है ना, लोग बहुत समझदार होते हैं, लोगों को पता है, तभी हमारे यहाँ सरकारें चेंज होती है। अगर आप अच्छा करोगे तो ठीक है, नहीं अच्छा करोगे तो अगले दिन उखाड़ के फेंक देगी वो। तो एक ये भी था कि सपा का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा नहीं था, इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, जिसका रीजन था कि आप योगी आदित्यनाथ को लेके आओ, बीजेपी को लेके आओ। कांग्रेस भी बहुत बड़ी ऑप्शन थी, लेकिन कांग्रेस की इतनी नेगेटिव ब्रांडिंग तब तक मीडिया ने कर दी थी कि कांग्रेस को लाने के लिए कोई तैयार नहीं था, ठीक है। तो प्रशांत किशोर में 2017 के इलेक्शंस में प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आए, बाद में अलग भी हो गए, हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश गए, वहां पे वाईएसआर कांग्रेस को जिताया, 175 में से 150 सीटें जिता है। मतलब आप ये समझिए कि जिसके साथ जुड़, वो जीतता नहीं है, वो जीतता तो दूर की बात है, वो वन साइडेड व्हाइट वॉश कर देता है पूरा। 2014 के इलेक्शंस देखिए आप, 2015 के जो फिर उसके बाद बिहार में इलेक्शंस देखिए, 2017 में आप मतलब 2000 पंजाब के इलेक्शंस देखिए, उसके बाद फिर वाईएसआर कांग्रेस आंध्र के इलेक्शंस देखिए। ऐसा हिसाब किताब रहता है। बीजेपी में 2017 में 300 से ज्यादा सीट, कांग्रेस को खाली 7 सीटें मिली थी, नहीं है। तो यही चीज, खैर ये मैंने आपको बता दिया कि 2017 में क्यों एक्चुअली यहां पे प्रशांत किशोर की वजह से नहीं, कांग्रेस में थोड़ा सा इंटरनल डिवीजन भी था, बहुत सारी इसकी वो थे, क्या कहते हैं कि कारण थे कि कांग्रेस नहीं आ पाई। अब अगले देखिए, अब यूपी में इलेक्शंस अगले साल हैं, तब देखेंगे। फिर ये देख लीजिए 2017 में वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में चुन के आए, याना पिलप्पू हो गया, प्रजा संकल्प यात्रा हो गया, 151 सीटें जीती थी 175 में, ऐसा था। सबसे बड़ी बात दोस्तों तब हुई जब ये आम आदमी पार्टी के साथ आए, ये किसी ने नहीं सोचा था। अरविंद केजरीवाल ने एक बार इनका मजाक उड़ा दिया था प्रशांत किशोर का, दैट वाज अनबिलीवेबल कि प्रशांत किशोर उस समय बहुत जिता रहे थे। देखिए बीजेपी आम आदमी पार्टी की पहले बिल्कुल बनती थी नहीं, अरविंद केजरीवाल की। तो इनसे पूछा, तो जब बिहार में ये जो है वो जेडीयू की मदद कर रहे थे, तो तंज कस दिया ऐसे ही। जब इनसे पूछा कि अरविंद केजरीवाल से कि आपको प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं, तो उन्होंने तंज कस दिया कि हाँ बहुत अच्छे लगते हैं, वही चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे कुछ दिन बाद, ऐसे हंस के निकल गए। लेकिन दोस्तों अब देखिए वक्त कैसे चेंज होता है, एक समय में जज्बात बदल दिए। तो 2020 में दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हैं, प्रशांत किशोर और आम आदमी पार्टी साथ आ गए। आम आदमी पार्टी के पीछे का पूरा दिमाग प्रशांत किशोर। अब देखो भैया, अरविंद केजरीवाल वैसे ही IITN है, अब IITN तो वैसे ही उनका दिमाग बहुत तेज होता है, ऊपर से प्रशांत किशोर, ये दोनों का जब हुआ मिलन तो समझ लीजिए तबाही मचा दी। 70 में से 62 सीटें जो हैं वो जीत के आई आम आदमी पार्टी, दोबारा जीत के आई। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बताया ना कि पब्लिक के ऊपर है बेटा, अगर पब्लिक ने तुमको सराखों पे बिठा लिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, और अगर पब्लिक की नजरों में तुम गिर गए तब भी कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े साम्राज्य, इसीलिए तो डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि सोक्रेट्स ने बोला था कि डेमोक्रेसी फ्लॉड है, मतलब अगर आपको डेमोक्रेसी सच में लानी तो पहले लोगों को एजुकेट करो,
तब डेमोक्रेसी लेके आओ। एनीवे, मैं कहां फिलोसफी में घुस गया, लेकिन मतलब ऐसा होता है, इंटेलेक्चुअल, हमारी इंटेलेक्चुअल जो कलेक्टिव इंटेलेक्चुअलिटी है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। कभी कभी चीजें एक्सेप्शंस होते, कभी कभी चीजें बदल जाती हैं। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, देखिए अब बीजेपी से अलग हो गए। 2015 के बाद बीजेपी, 2014 के बाद बीजेपी से अलग हो गए। हालांकि यहां पे कारण बहुत दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो सबसे ठोस कारण, जिसका ऑन रिकॉर्ड तो इसका कोई चर्चा नहीं करता है, कि जब अमित शाह आ गए, और अमित शाह का अलग हिसाब किताब था, ठीक है, वो अलग हिसाब से लड़ते थे, और प्रशांत किशोर अलग हिसाब से। तो यहां पे जब अमित शाह की एंट्री हुई तो बोला जाता है कि आइडियाज में मतभेद हुए, जैसा प्रशांत किशोर चाहते थे वैसा वो नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। हालांकि दोनों एक दूसरे पे कभी टिप्पणी नहीं करते हैं, और अब वही कहते हैं कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ना है इंसान को। लेकिन 2020 में अभी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी प्रशांत किशोर से दिल्ली में मिले। और दोस्तों यही जो पिछले साल के जो बिहार इलेक्शन हुए थे, इसने बेड़ा गर्क इसलिए कर दिया क्योंकि सेकेंड वेव का जिम्मेदारी बिहार इलेक्शन भी है। हुआ क्या था कि यहाँ पे सबको लगा कि बिहार इलेक्शन हुआ तो कोरोना नहीं फैला, तो इसीलिए इस बार का भी इलेक्शन करवा दो, बंगाल पंचायत हो गया कबाड़ा। एनीवे, तो ये जो लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन थे, ठीक है, वो मिले, प्रशांत किशोर से मिले। हालांकि प्रशांत किशोर ने बोला कि अब वो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और 100 दिनों में 10 लाख युवाओं तक पहुंचेंगे। बात बिहार की कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया। अब देखिए, मैंने बताया कि ये युवाओं पे बहुत 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 ज्यादा फोकस करते हैं, ये युवाओं को टारगेट करते हैं, इनको पता है कि यही युवा देश बनाएंगे। यही तो प्रशांत किशोर की इतनी बढ़िया बात लगती है कि ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिशियन है, ये अपनी उसके लिए पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ये आते हैं, इनका मेन मुद्दा है कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि यही लोग देश को आगे ले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आइडियाज आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर, सबसे पहली बात ना, 3 चीजें हैं यहां पे। ओल्ड माइंड को टारगेट करो, कैसे? ग्रास रूट पे, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, पुरानी जनरेशन, ग्रास रूट पे रैलीज करो उनके लिए, ठीक है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके लिए रैली निकालो, उनकी बात करो। सिंपल सी बात, अगर आप जैसे 5 लोग हैं, नहीं 5 छोड़ी 100 लोग हैं, अब आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, एक इंसान, एक लीडर आके स्पेशली आपको टारगेट करके आपकी बात बताए, कितना खुश होंगे आप बोलेंगे ना, हाँ मैं तो इसी को ही भाई सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मेरी बात तो उठा तो रहा है, कम से कम पता तो है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। तो यही प्रशांत किशोर करते हैं। अभी जो बंगाल में 2021 में इलेक्शन हुए, मतलब अभी जो इलेक्शन हुए, उसमें महानायक तो प्रशांत किशोर ही हैं, क्योंकि इनके बिना, आपने देखा ना, ममता बनर्जी का भी एक क्या था कि ना, वो बहुत से ज्यादा नेगेटिव इमेज, एक नेगेटिव इमेज थी ममता बनर्जी की, इंटरव्यूज नहीं दे रही थी, इंटरव्यू से उठ के चली जा रही थी। इस बार आपने देखा ममता बनर्जी ने हर जगह जाके इंटरव्यू दिया है, हर चैनल पे इंटरव्यू दिया, और क्या शानदार इमेज। उन्होंने अपने साड़ी को प्रोजेक्ट किया, उन्होंने बोला कि मैं चप्पल पहनती हूं, उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए बात तो सही है कि ममता बनर्जी पैसे नहीं, आपको पता है ना, ममता बनर्जी सैलरी नहीं लेती है, ठीक है, वो कोई भी रॉयल्टी, वो उनकी कोई कार नहीं है, ठीक है, वो वहां की कार, उनकी कार जो है वो खुद की पार्टी की खरीदी हुई है, मतलब कोई भी फैसिलिटी वो सरकार की यूज नहीं करती है। तो उनके पास पैसा कहां से आता है? रॉयल्टीज से, जो उन्होंने किताबें पब्लिश की है ना, लिरिक्स भी लिखती है ममता बनर्जी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की बहुत ज्यादा शौकीन है। खैर बंगाली आर्ट एंड कल्चर की शौकीन होती है, केस स्टडी ऑफ बंगाल पे आप देखिएगा, तो लिरिक्स भी लिखती है, यहाँ पे गाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन जो किताबें लिखती है उसकी रॉयल्टी मिलती है, इनफैक्ट लिरिक्स के भी पैसे नहीं लेती है ये। तो ये सारी चीजें पता नहीं थी, ये सब ममता बनर्जी ने बताया इस बार प्रोजेक्ट किया, सब जगह जाके इंटरव्यू दिए। अब लोगों का भरोसा बना कि यार ये वैसी नहीं है जैसे हम, इससे पहले नेगेटिव इमेज थी कि ममता बनर्जी तो एक डिक्टेटर है, लेकिन अब भरोसा लोगों का बन गया कि नहीं यार, ये तो वाकई में बहुत जबरदस्त। और आप देख लीजिए नतीजा आपके सामने है। देखिए ये तो आप मानेंगे, हालांकि बीजेपी ने भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। ये बात समझ नहीं रहे कि पिछली बार बीजेपी को 3 सीट मिली थी, इस बार 77 सीटें मिली है। इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि बंगाल में बीजेपी का कभी बेस रहा नहीं है। वोट के बाद यहां पे टीएमसी आ गई, तो आप ये समझिए कि बीजेपी का बहुत तगड़ा बेस नहीं है यहां पे, लेकिन उसके बावजूद इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना ठीक है। लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, आप ये भी मान के चलिए, पूरी, जितना हो सके। नरेंद्र मोदी जाके रैली कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जाके रैली कर रहे हैं, मतलब जितना हो सके, उसके बावजूद हार गए। प्रशांत किशोर पीछे बहुत जबरदस्त, आप देख सकते हैं इनके जो आइडियाज होते हैं ना, सीधा चोट करो यहां पे लोगों की बात उठाओ, यहां पे लोगों को विश्वास दिलाओ। और युवा, पहली बात जो ओल्ड जनरेशन, फिर न्यू जनरेशन, सोशल मीडिया का फटाफट यूज करो, धड़ाधड़ मीम्स बनाओ, मीम्स के जरिए, कैंपेन्स के जरिए कनेक्ट हो सोशल मीडिया, वो कमाल का काम करता है। तो चाय पे चर्चा आप देख लीजिए, इनके
कॉफी विद कैप्टन अमरिंदर सिंह, दीदी के बोल फॉर ममता बनर्जी, फिर आगे बढ़ते रहो बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार। इस तरीके की जो कैंपेनिंग है ना, वो शानदार काम करती है, जो जबरदस्त। इसीलिए ये एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट लेके आए हैं इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, पार्टी लॉयल्टी। ठीक है, आया राम गया राम सिंड्रोम नहीं है यहां पे कि आए गए, पार्टी लॉयल्टी। एक पार्टी के लॉयल है तो उसी को वोट देंगे। तो भक्त वाला जो कंसेप्ट है वो भी प्रशांत किशोर लेके आए, तो इन्हीं को पकड़ो। बंगाल तक तो बात ठीक है, लेकिन डीएमके के चीफ स्टालिन के साथ ये चुनाव लड़े कह रहा हूं, मतलब चुनाव की स्ट्रैटेजी बने। अब आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये देखिए कि यहां पे 150 से ज्यादा डीएमके भी सीट लेके आई। फरवरी में ये एग्रीमेंट ये बता दिया था, स्टालिन ने अनाउंस कर दिया था, इनके स्टालिन ने, कि प्रशांत किशोर हमारे साथ। तमिलनाडु में डीएमके आ गई, प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजिस्ट। क्या बात है, एक बिहारी सब पर भारी। बिल्कुल सही है ये। और अब ये देखिए पंजाब इलेक्शंस भी होने वाले हैं, बट अब यहां पे इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया। इन्होंने बोला कि जो अब बैकएंड में काम करते हैं, अब वक्त आ गया कि वो आगे आए। अब प्रशांत किशोर ये भी बोलते हैं कि देखिए 3 लोगों ने, विनेश सिंह हो गए, प्रतीक जैन हो गए, ऋषिराज सिंह हो गए। आपको बता दूं कि अभी आईपैक में लगभग 1000 लोग काम करते हैं और ये सब बहुत पढ़े लिखे हैं। इनफैक्ट ऋषिराज सिंह IITN है, प्रतीक जैन IITN है, विनेश के पास वकालत की डिग्री है। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब लो प्रोफाइल रहते हैं। ये पूरी स्ट्रैटेजी देखिए, मैं फ्रंट फेस हूं, लेकिन पीछे इनका बहुत जबरदस्त दिमाग है। तो अब वक्त आ गया कि ये लोग फ्रंट सीट पे है, पायलट सीट पे है, और अब ये नई उड़ान भरे। लेकिन बात वही है कि प्रशांत किशोर आगे करेंगे क्या, पता नहीं किसी को। कयासी लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। फिलहाल इन्होंने अब ये स्ट्रैटेजी, ये बोलते हैं कि ये मेरा प्राइमरी काम नहीं था, प्राइमरी काम मेरा ये नहीं है, वो तो मैं आ गया। वो कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, वो तो मैं आ गया, फेम मिल गया। अब सारी पॉलिटिकल पार्टी मुझसे काम करना चाहती हैं। इतनी बढ़िया यहां पे दिमाग लगा रहा है प्रशांत किशोर। आप ये देखिए कि इनको कितना फेम मिला, भारत में हर कोई जान रहा है। आप देखिए एकदम पीक पे आके छोड़ रहे हैं, एकदम मतलब बेस्ट इस समय ये सिनारियो है रिटायर होने के लिए। रिटायर होने का आप अपने जब पीक फॉर्म में हो ना, तभी रिटायर हो जाओ। इससे क्या, देखिए जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने तब रिटायर हो जब उनका फॉर्म अच्छा नहीं था, उनको याद नहीं रखता कोई। पीक फॉर्म में रिटायर हो तो सब याद रखेंगे। लेकिन रिटायर क्यों हो रहे हैं? मेरा मानना यह है दोस्तों कि पॉलिटिक्स में आएंगे, बहुत जल्द ये पॉलिटिक्स में आएंगे। क्योंकि बाकी करेंगे क्या, बाकी कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि अब इन्होंने अपना आईपैक सौंप दिया अपने लोगों को, बाकी क्या। फिलहाल अभी देखते हैं, अनाउंसमेंट होती है तो मेरा मानना है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, और आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं। चलो, ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये मुझे पहले लेना चाहिए था, थोड़ा लेट ले रहा हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।